प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी है। पहली सौगात गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके बाद गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ के बीच जल यात्रा करने वाले गंगा विलास क्रूज से पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र में और प्रमुखता से आएंगे। रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 3 दिनों में रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने वाराणसी और आसपास के स्थानों का दौरा कर संस्कृति का अनुभव किया। काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। इस मौके पर वाराणसी के रविदास घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रूज राज्य की 6 स्थलों बक्सर, छपरा, पटना, सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज और कहलगांव में रुकेगा। क्रूज के बिहार से गुजरने पर पर्यटकों का संस्कृति और इतिहास से परिचय होगा। यात्रा को सुगम और गतिमान बनाने के लिए जिलों में एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस रिवर क्रूज की आज से शुरुआत हो रही है, ये काशी से असम को भी जोड़ रहा है। इस क्रूज में जो यात्री आएंगे उन्हें मां कामाख्या का दर्शन करने को मिलेगा और कांजीरंगा आदि देखने को मिलेगा। इस बीच गंगा विलास क्रूज पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे उद्योगपतियों का क्रूज बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी के आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति करने के लिए आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। सरकार ये बताए कि वाराणसी के नाविकों के लिए क्या किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या बीजेपी नाविकों का रोजगार भी छीनेगी? अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट।